उमर खालिद और बाकी लोग जो 2020 में अरेस्ट हुए थे वो 5 साल से वेट कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बेल का बल्कि एक फेयर ट्रायल का, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और 5 साल से ऊपर हो गया है, पता नहीं दिल्ली पुलिस कौन-सी ऐसी छानबीन कर रही है जहाँ पर वो 5 साल में इस कंस्पिरेसी केस का, जो कि इतना बड़ा कह रहे हैं कि एक सबूत है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लेकर आ पाई है और बेल डिनाई पे डिनाई हो रही है। So, ये है रियलिटी उमर खालिद और करीब 20 ऐसे लोगों की जो दिल्ली 2020 रायट कंस्पिरेसी केस के अंदर अरेस्ट किए गए थे। तो 2020 से अब 2025 यानी 5 साल हो गए एंड दे आर इन जेल विदाउट ट्रायल, विदाउट वर्डिक्ट। और अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से उमर खालिद और बाकियों की बेल डिनाई कर दी है। तो ये जो बेल डिनाई हुई है ओवर द कोर्स ऑफ 5 years, ये कई सारे क्वेश्चंस रेज करता है ओवरऑल सिविल लिबर्टीज को लेकर, हमारे एज इंडियन सिटीजन्स द राइट टू डिसेंट को लेकर, और हमारे करंट सिचुएशन ऑफ जस्टिस सिस्टम इन आर डेमोक्रेसी को लेकर। फरवरी 2020 में जस्ट अराउंड व्हेन सीए एंड आरसी प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन इन दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डेडली रायट्स हुए जिसमें करीब 50 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी के तुरंत बाद पुलिस ने कई सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और फॉर्मर पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। और उसमें उमर खालिद, मीरान हैदर, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता, गुलफिशा फातिमा, आसिफ इकबाल तन्हा और ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था। एंड इवन आफ्टर 5 years नो फुल ट्रायल हैज बीन डन और मेनी ऑफ देम आर स्टिल इन जेल। और क्योंकि यूएपीए एक बहुत ही स्ट्रेंजेंट एंटी टेरर लॉ है जिसके अंडर बेल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इस वजह से इन लोगों को 5 साल बाद भी बेल नहीं मिल पा रही है। लीगल एक्सपर्ट्स इसको बोलते हैं पनिशमेंट बाय प्रोसेस, जिसमें जो रियल सजा है जो कोर्ट किसी मुजरिम को देगा वो एक्चुअल में पनिशमेंट नहीं है। इन लोगों के लिए जो प्रोसेस है जिसमें अपने आप को बेगुनाह साबित करते करते लोगों को 5 साल, 10 साल, 15 साल जेल में बीत जाते हैं, वो प्रोसेस ही पनिशमेंट है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो सेड दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, जो कि आप बाकी केसेस में दे सकते हो जहाँ पर कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स को, चाहे वो रेपिस्ट हों, राम रहीम जैसे या आशाराम जैसे रेपिस्ट हों, गॉडमैन हो, जिनको बार बार लगातार बेल मिल रही है, फिर भी उमर खालिद और उनके साथ अरेस्ट हुए लोगों को इवन 5 साल बाद भी बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के जेल में रखा हुआ है। बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के, बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के किसी को बेल डिनाई की जाती है, तो ये मुद्दा सिर्फ उस आदमी तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है फॉर द ओवरऑल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अब यहाँ पर दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि किसी को यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया गया और उसको 5 साल से बेल नहीं मिल रही है। दिक्कत ये है कि दिल्ली रायट्स के जस्ट आफ्टरमैथ में जब ये अरेस्ट्स हुए थे, तो जो यूएपीए लॉ है उसका इस्तेमाल बहुत ही पार्शियली किया गया। सिर्फ स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स, फॉर्मर पॉलिटिशियंस जो सीए एनआरसी के अगेंस्ट थे, उन्हीं पर यूएपीए के केसेस लगे और उन्हीं को अरेस्ट किया गया। जबकि अनुराग ठाकुर, बीजेपी मिनिस्टर, वाज ओपनली इंसाइटिंग पब्लिक इन हिज स्पीचेस, वो ओपनली वायलेंस के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और ये वीडियो में कैद है कि वो बोल रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। साथ ही कपिल मिश्रा, अनदर पॉलिटिशियन, कैन बी सीन ओपनली इन अ वीडियो थ्रेटनिंग द क्राउड कि अगर ये नहीं हटे तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। तो इन नेताओं पर, इन लोगों पर जिनके खिलाफ इतना ओपन एविडेंस है, दिल्ली पुलिस ने ना ही एफआईआर रजिस्टर करी, ना ही कोई अरेस्ट हुआ, और यूएपीए तो बहुत दूर की बात है। सो दिस केस इज नॉट जस्ट अबाउट उमर खालिद, इट इज अबाउट अ गवर्नमेंट जो एक लॉ का इस्तेमाल कर रही है पीसफुल डिसेंटिंग वॉइसेस को चुप कराने के लिए। और आज ये उमर खालिद और उनके साथियों के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ, मेरे साथ भी हो सकता है। बिकॉज बेल इज आर राइट, freedom of speech is our right, freedom to dissent is our right. If we think that government is doing something that is anti people, that is anti democracy, calling it out is our right. और ये सारी चीजें कोई प्रिविलेज नहीं है जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, these are constitutional rights guaranteed to us by Indian constitution. So don't stay silent, speak up. Speak up not just for Umar Khalid and others, but for the civil liberties and the right to dissent and the right to free speech in our country, because this can happen to anyone, to you and to me. And remember these words, that justice delayed is also justice denied.